हमारे पास जो एकांतर श्रेणी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर एकांतर श्रेणी की बात करेंगे तो कोई भी श्रेणी जो है वो एकांतर श्रेणी तभी कहलाती है जब उसके अल्टरनेट साइन जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं श्रेणियों में अल्टरनेट सीरीज को। अल्टरनेट सीरीज जैसे ये आ जाए हमारे पास u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6, इस तरह से अगर ये स्टेप चलते रहते हैं, कोई भी श्रेणी कुछ इस प्रकार से हो कि उसमें अल्टरनेट साइन आते रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसे हम एकांतर श्रेणी कहते हैं। इस एकांतर श्रेणी के अभिसारी या अपसारी होने के लिए जांच करेंगे। इसे वो हमारे पास पहले माइनस भी हो सकता है फिर प्लस हो सकता है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, अल्टरनेट साइन होने चाहिए बस। उसके अभिसारी या अपसारी होने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है लेबनीज प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, पेपर में बहुत बार आई हुई है। सीधा लिखा हुआ आता है कि लेबनीज प्रमेय का कथन लिखते हुए सत्यापित कीजिए। लेबनीज टेस्ट। इस लेबनीज टेस्ट के अकॉर्डिंग एक कोई भी एकांतर श्रेणी यानी अल्टरनेटिंग सीरीज u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डैश 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 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए अभिसारी श्रेणी है यदि हमारे पास पहली कंडीशन इसमें है कि प्रत्येक पद पूर्वगामी पद से संख्यात्मक रूप में कम हो, संख्यात्मक रूप में कम हो, अर्थात un जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास un माइनस 1 के। पहले वाला पद बड़ा होना चाहिए, अगले वाला पद जो है वो छोटा होना चाहिए, संख्यात्मक रूप में, चिन्ह के रूप में नहीं, क्योंकि प्लस माइनस पद आएंगे। अगर प्लस माइनस आएंगे तो पहले पता है कि प्लस का आ रहा है और अगला माइनस का आ रहा है तो छोटा ही होगा, लेकिन संख्यात्मक रूप से अगर पहला पद 4 आ रहा है तो अगला 4 से छोटा कोई मान आना चाहिए, उससे अगला उससे भी छोटा मान, लगातार सीरीज कम होती जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू 0 हो। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं किसी भी एकांतर श्रेणी में तो उसे हम अभिसारी श्रेणी कहते हैं, और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो वह अपसारी श्रेणी कहलाएगी। ये हमारे पास इसमें टॉपिक रहेगा। अब लेबनीज प्रमेय को सत्यापित करेंगे, सिद्ध करेंगे। लेबनीज प्रमेय को सिद्ध करने के लिए माना एकांतर श्रेणी u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डैश डैश डैश, जिसमें ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, un लेस देन इक्वल टू un माइनस 1 तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू 0 के इक्वल है। सबसे पहले ये एक सीरीज है, सीरीज को जब भी हम हल करते हैं तो एक टॉपिक बताया था, उनका योग भी अभिसारी होना चाहिए। योग का अनुक्रम बनाते हैं, अगर योग का अनुक्रम बनाते हैं तो यहाँ पे हम S2n एक हमारे पास मान ले लेते हैं। श्रेणी के लिए हमने ये टॉपिक किया हुआ है कि अगर सिग्मा un अनंत श्रेणी है तो इनके n पदों का योग एक दिष्ट वर्धमान और
इनके n पदों का योग जो है वो हमारे पास n पदों के योग से बना हुआ हमारे पास जो अनुक्रम है वो परिबद्ध। अगर ये दो कंडीशंस को अप्लाई करता है तो वो अनुक्रम जो होता है वो अभिसारी होगा, और अगर वो अनुक्रम अभिसारी है तो उससे जो सीरीज से जिसका सम हमने निकाला था वो भी अभिसारी सीरीज होगी। ये हमने टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग में इस चैप्टर में किया था, जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें, उसी का उपयोग इसको सिद्ध करने में किया जाएगा। हम एक अनुक्रम लेके चलते हैं S2n, n का मान 1 2 3 रखेंगे तो उसके अनुसार अनुक्रम बदलता जाएगा। हम सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं क्या यह अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है या नहीं। एकदिष्ट वर्धमान का मतलब क्या होता है? लगातार हमारे पास बढ़ते हुए पदों के रूप में। तो एकदिष्ट वर्धमान को चेक करने के लिए S2n हम लेके चलेंगे तो वो बनेगा U1 माइनस U2 प्लस डैश डैश डैश। लास्ट जो पद बनेगा इसमें देखो, जो सम संख्या पर पद आ रहा है वो माइनस में है, विषम संख्या पर जो पद है वो प्लस में है। इसका मतलब S2n जब निकाल रहे हैं तो माइनस का U2n बनेगा इसमें। इसी प्रकार S2n प्लस 2 निकालेंगे। 2n प्लस 2 का मतलब U1 माइनस U2 प्लस डैश 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 माइनस U2n तक तो जाएगा, इसके साथ प्लस का U2n प्लस 1 आएगा और माइनस का U2n माइनस प्लस 2 बनेगा। ये दो स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसमें। हमने 2n और 2n प्लस 2 क्यों लिए? क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर अल्टरनेट सीरीज है, लास्ट वाला पद है उसका चिन्ह क्या आएगा वो परिभाषित करने के लिए हमने ये पद लिए हैं। 2n जो पद लिया हमने, 2n के बाद में 2n प्लस 2 क्यों लिया? एकदिष्ट वर्धमान की कंडीशन में ये होता है कि अगर दो मान का अंतर, यानी इन दोनों में जो अंतर निकालेंगे वो अंतर अगर धनात्मक आता है तो वो एकदिष्ट वर्धमान है, अगर इसके अंतर जो है वो ऋणात्मक आता है तो वो एकदिष्ट ह्रासमान होता है। इनको चेक करने के लिए अगर Sn और Sn प्लस 1 लेके चलते तो उनका अंतर एक ही पद आता, जिसको धनात्मक या ऋणात्मक परिभाषित करना मुश्किल था। यहाँ पे दो पद बचेंगे, साथ में अंतिम पद का चिन्ह क्या आ रहा है वो भी परिभाषित आसानी से हो जाएगा, इसलिए S2n और S2n प्लस 2 लिया गया। दोनों का अंतर निकालो। अगर S2n प्लस 2 में से S2n को घटा देते हैं तो इसमें से घटाएंगे तो ये पूरा स्टेप तो कट जाएगा, पीछे वाला स्टेप बचेगा हमारे पास U2n प्लस 1 माइनस U2n प्लस 2 बचेगा। हमने यहाँ ये लिखा है कि पहले वाला पद हमेशा जो आगे वाला जो हमारे पास जो स्टेप है उससे बड़ा होता है। इसका मतलब U2n प्लस 1 जो है वो बड़ा होगा और U2n प्लस 2 जो है वो उससे छोटा होगा। अगर ये मान बड़ा है और ये मान छोटा है तो इसका मतलब जो भी मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो अनुक्रम जो है S2n वो एकदिष्ट वर्धमान है। पहली कंडीशन हमारी, ये एकदिष्ट वर्धमान कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये परिबद्ध भी है। परिबद्ध सिद्ध करने के लिए देखो, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर हम इसमें वैल्यू निकाल लें अनुक्रम के अंदर S2n प्लस 1 की, S2n की वैल्यू निकाल लें पहले तो, या S2n प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि S2n प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है। अगर S2n प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर S2n प्लस un प्लस 1, एक un 2n प्लस 1 जुड़ेगा तभी हमारे पास S2n और उनका योग प्राप्त होगा। हमने इसमें एकदिष्ट वर्धमान किया था, उससे पहले हमें एक छोटा सा परिबद्ध सिद्ध करना था, परिबद्ध नहीं किया अभी तक। बाउंडेड सेट करते हैं इसमें। तो S2n को अगर हम लेके चलें तो U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस डैश 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 के पद थे इसमें। इनमें से दो दो का ग्रुपिज्म कर दें तो U1 माइनस U2 माइनस U3 माइनस U4 माइनस U5 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। माइनस के पद आते जाएंगे साथ में।
हमें पता है कि U2 माइनस U3 की वैल्यू जो आएगी वो धनात्मक आएगी, U4 माइनस U5 की जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी, क्योंकि पहला वाला पद हमेशा आगे वाले पद से बड़ा होता है। अगर घटाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी इनकी, लेकिन बाहर इनके नेगेटिव साइन है। अगर बाहर इनके नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब U1 माइनस धनात्मक संख्याओं का जोड़ होगा, U1 में से कम होंगी, U1 से बड़ी तो कभी भी नहीं हो सकती। अगर U1 से बड़ी नहीं हो सकती तो इसका मतलब S2n जो है वो U1 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर U1 से छोटा रहेगा, किसी एक निश्चित मान से S2n अगर छोटा रहता है तो वह अनुक्रम परिबद्ध होता है, अर्थात S2n अनुक्रम जो है वो परिबद्ध अनुक्रम है। अगर परिबद्ध अनुक्रम है तो इसकी एक सीमा हमारे पास लिमिट जरूर होगी, और अगर इसकी एक लिमिट होगी तो हम मान के चलते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर S2n का जो मान है वो L के इक्वल है। अगर S2n का मान L के इक्वल है तो S2n प्लस 1 को जब परिभाषित करेंगे वो S2n प्लस U2n प्लस 1 को प्रदर्शित करेगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर S2n प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर S2n प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर U2n प्लस 1। इसकी वैल्यू L थी और ये वैल्यू 0 के इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास आगे के कितने भी पद लेके चल रहे हम, हमेशा इसका जो मान है वो L की ओर अभिसरित हो रहा है। एक निश्चित मान आ रहा है, L की ओर अभिसरित हो रहा है, अर्थात S2n या Sn अनुक्रम जो है वो अभिसारी है। अगर ये Sn अनुक्रम अभिसारी है तो सिग्मा माइनस 1 की पावर n UN भी अभिसारी है लेबनीज प्रमेय के अनुसार। इसके अंदर एक अल्टरनेट सीरीज जो है सिग्मा UN, एक अल्टरनेट सीरीज is absolute convergent if and only if sigma modulus of UN is convergent। इसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन है कि जो अल्टरनेट सीरीज है हमारे पास सिग्मा UN वो निरपेक्ष अभिसारी कहलाता है यदि मापांक ऑफ सिग्मा UN जो है वो अभिसारी हो। अगर ये अभिसारी होगा तो ये हमारे पास अल्टरनेट सीरीज जो बनेगी वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा, लेकिन अगर ये अभिसारी नहीं है तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। अब इसमें एक पार्ट और है हमारे पास, जो UN है सिग्मा UN जो हमारे पास एकांतर श्रेणी हम परिभाषित कर रहे हैं उसके निरपेक्ष अभिसारी की कंडीशन है, इसका विलोम कभी सत्य नहीं होता। अगर ये निरपेक्ष अभिसारी है तो ये अभिसारी होगा, अगर ये अभिसारी है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला निरपेक्ष अभिसारी बने। रिपीट कर रहा हूं, इसका ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है। अगर ये हमारे पास एब्सोल्यूट यानी जो सिग्मा UN जो मापांक UN है वो अगर अभिसारी है तो सिग्मा UN एकांतर श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगा, लेकिन अगर ये निरपेक्ष अभिसारी है तो ये हमेशा अभिसारी हो, कोई जरूरी नहीं है, उल्टा संभव नहीं है। यह हमें याद रखना है इसमें एक तो। उसके साथ में एक और हमारे पास आता है इसमें टॉपिक सहप्रतिबंध, कंडीशनल कन्वर्जेंस। सहप्रतिबंध अभिसरण, इसके अनुसार हमारे पास क्या है कि अगर सिग्मा UN अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो सहप्रतिबंध अभिसारी कहलाता है यदि एक तो हमारे पास इसमें जो
सिग्मा UN है वो तो अभिसारी हो, लेकिन सिग्मा मापांक UN जो है वो अपसारी हो। यानी एकांतर श्रेणी जो है वो तो अभिसारी हो, लेकिन उसका मापांक ले लें तो वो अपसारी श्रेणी बन जाए, तो उस स्थिति में उसे सहप्रतिबंध अभिसरण कहते हैं या सहप्रतिबंध अभिसारी श्रेणी कहते हैं। एकांतर श्रेणी के लिए ये दो परिभाषाएं हैं, निरपेक्ष अभिसारी और सहप्रतिबंध अभिसारी। इसमें निरपेक्ष अभिसारी में तो ये कंडीशन थी कि अगर मापांक ऑफ UN का मान अभिसारी है तो वो एकांतर श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगा। और सहप्रतिबंध अभिसारी में है कि सिग्मा UN अभिसारी बन जाए, लेबनिज प्रमेय का उपयोग करेंगे, लेकिन मापांक लेने के बाद में ये अपसारी बन जाए। अपसारी की कंडीशन हमें सिद्ध करनी है मापांक लेने के बाद में, तो वो पुराने वाली जो कंडीशंस थी सारी की सारी, उनमें से कोई भी एक मेथड लगा के हम अपसारी सिद्ध करेंगे, तो वो सहप्रतिबंध अभिसारी होगा।